हेलो हाय वंडरफुल स्टूडेंट, आई एम बैक एंड आज हम ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है, इसे कंप्लीट करेंगे ओके वन शूट में। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग्स होती क्या क्या है, लिविंग्स में क्या क्या आते हैं। तो प्लांट भी लिविंग में आते हैं और हम लोग भी लिविंग में आते हैं ओके क्योंकि रेस्पिरेशन वो भी करते हैं, जो भी हम वो करते हैं वो भी करते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि वो लोकोमोशन नहीं कर सकते और हम लोग लोकोमोट करते हैं, मतलब चलते हैं ओके। आपने कभी नहीं देखा होगा ये कोई प्लांट चल रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो इंसान होते हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये हम क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं ओके। तो हमारे ये चैप्टर में क्या, वी नो दैट ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जो भी हमारी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने होते हैं किससे, सेल से बने होते हैं। अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ एक्टिविटीज ओके इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर में हम लोग आते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे क्या है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं ओके। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ऑफ ओनली अ न्यू फंक्शन. Okay, these functions are taken up the different group of cells. Cells which specialize in function are grouped together and form a tissue. टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, वुमेन ओके। टिश्यू क्या, हमारा ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है ओके। कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ओके। उसके बाद फैलोएम भी क्या है, एक टिश्यू है। फैलोएम का जो वर्क होता है प्लांट में, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का होता है ओके। और ब्लड का जो वर्क होता है, क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट होना पूरी बॉडी में। और वैसे मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में बहुत डीपली ओके। द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय बीचेट ने दिया था ये कब, 17 ओके। तो बीचेट ने कब, 1792 में ओके। स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो टिश्यू की डिस्कवरी मतलब स्टडी होती है, उसे क्या कहते हैं हम, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टो का मतलब टिश्यू, लोगोस का मतलब स्टडी ओके। हिस्टोट का मतलब टिश्यू, लोगोस का मतलब स्टडी ओके। टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स को। ऑर्गन फर्दर, और जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो फर्दर डिवाइड होते हैं ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाते हैं हमारा, तो क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम ओके। दिस प्लांट एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या होता है, सेल्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, सेल्स क्या होती हैं, जैसे ये हमारी स्किन है, ये भी हमारी स्किन किससे बनी हुई है, पूरे सेल से बनी है, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ओके। तो क्या है, सेल्स से क्या बनेंगे, हमारे टिश्यू बनते हैं। जो सेल्स ग्रुप में इकट्ठे होते हैं बहुत, एक जब ग्रुप ऑफ सेल एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं ओके। तो क्या है, सेल से हमारे टिश्यू बने, टिश्यू से क्या बना, एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार हो गया, किसमें, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में ओके। और प्लांट्स में भी क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग में क्योंकि प्लांट भी लिविंग में आते हैं और हम लोग भी क्या आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी क्या आते हैं, एनिमल्स भी क्या आते हैं, लिविंग्स में ओके। उसके बाद सेल्स, प्लांट में क्या है, सेल्स क्या बना हमारा, टिश्यू से हमारा ऑर्गन। आपने देखा होगा कभी भी कोई अगर हम बीज डालते हैं, सीड डालते हैं, तो सबसे पहले क्या निकलती है, एक लीफ निकलती है ओके। फिर वो फर्दर डिवाइड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाती है, फिर आफ्टर दैट क्या हो जाता है हमारा, ऑर्गेनिज्म ओके। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। तो उसके बाद क्या आता है हमारा टिश्यू ओके, ठीक है। A group of cells similar in structure that work together to perform a particular function form a tissue. एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम, टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन नर्व्स टिश्यू ओके। हमारे नर्व टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व में ओके। हैज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स विच आर बेसिकली सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली ओके। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। उसके बाद क्या होता है हमारे प्लांट टिश्यू ओके। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू क्या, हमारा प्लांट टिश्यू जो होता है हमारा डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट्स ओके, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। और मेरिस्मेटिक में भी क्या होता है हमारा, एपिकल होता है, लिटरल होता है, इंटरकैलरी। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है ओके। परमानेंट जो होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, और सिंपल में भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो
मेरिस्मेटिक क्या होता है, जो ग्रो करते हैं। ओके, जैसे जो छोटा सा प्लांट ले लो आप, वो जब तक ग्रो करेगा, करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक टाइम आने पर उसकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। और तो इसे हम क्या कहते हैं, जो भी मेरिस्मेटिक होगा मतलब ग्रोइंग। जैसे कि आप मान लीजिए आप अभी छोटे बच्चे हैं। ओके, एक छोटा बच्चा और उनके मम्मी पापा से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उनके मम्मी पापा क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू। एंड जो मेरिस्मेटिक क्या है, जो बच्चा है छोटा न्यूबॉर्न बेबी है जो अभी, तो वो क्या है अभी, मेरिस्मेटिक। ओके, मेरिस्मेटिक मतलब ग्रो, परमानेंट मतलब ग्रो जो है उस ग्रोथ उसकी रुक गई है। ओके, इसके अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखा। ओके, आई विल स्टार्ट। तो आप देखो ये जैसे कि एक प्लांट है। ओके, तो प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा। जो प्लांट का ये जो नीचे वाला हिस्सा है प्लांट का, रूट वाला, तो इसे तो हम रूट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो हिस्सा है इसे क्या कहते हैं हम, शूट। ओके, प्लांट जो होता है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रूट एंड शूट। तो रूट वाले में, और तो एपिकल क्या होता है, एपिकल पोर्शन वाला होता है जहां से कि प्लांट बढ़ रहा है। मतलब प्लांट आपने देखा होगा रूट से भी बढ़ता है, शूट मतलब ऊपर से भी बढ़ता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत दूर दूर तक जाती हैं। ओके, तो ये नीचे से भी ग्रो कर रहा है और ऊपर से भी ग्रो कर रहा है। ओके, और लेटरल क्या होता है, लेटरल दो लीफ के बीच वाला जो पोर्शन होता है, 2 लीफ के जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं लेटरल। इंटरकैलरी जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरकैलरी। ओके, इंटरकैलरी। उसके बाद परमानेंट में क्या होता है, परमानेंट भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो सिंपल, परमानेंट भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या आता है हमारा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में आता है हमारा फेलोएम एंड जाइलम। ओके, हम रीड करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, तो क्या होता है, सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रिथ। उसकी लेंथ भी बढ़ाता है वो, ग्रिथ को हम वर्थ भी बोलते हैं। ओके, ग्रिथ दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे प्लांट आपने देखा होगा पहले बहुत पतला होता है, फिर काफी जाके वो मोटा हो जाता है, एक टाइम पे लंबा भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, वो मेरिस्मेटिक टिश्यू के उससे। ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर द ग्रोथ टिश्यू, इसे क्या कहते हैं हम, ग्रोथ टिश्यू कहते हैं। एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। ग्रोइंग रीजन क्या क्या होते हैं हमारे, एक तो एपिकल, लिटल और इंटरकैलरी। ओके, तो क्या है, दीज, ये क्या है इसका टाइपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किससे भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं हमारे, न्यूक्लियस होते हैं। तो क्या दीज सेल्स शो ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। ओके, सेलुलोज, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होती है। जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें सेलुलोज क्या होता है, प्रेजेंट होती है सेलुलोज। द मेरिस्मेटिक सेल्स में भी स्पाइरल होते हैं, ये ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। ओके, द मेरिस्मेटिक सेल्स आर कंप्लीटली अरेंज एंड डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर स्पेस। ये इतने अच्छे से अरेंज रहते हैं कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ओके, बीच में कोई भी जगह नहीं खाली होती है। उसके बाद क्या आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन ऑफ द प्लांट मेरिस्मेटिक, तो क्या है, आर एपिकल, लिटल एंड इंटरकैलरी, जो हमने पढ़ा था अभी। तो क्या होता है, एपिकल क्या होते हैं हमारे, एपिकल में हमारे आते हैं, दीज आर एट द ग्रोइंग टिप पर होते हैं ऑफ द स्टेम एंड रूट। ओके, इन्हें शूट एपिक्स भी बोलते हैं हम, शूट एपिक्स एंड रूट एपिक्स। ओके, जो शूट मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, शूट हमारा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो शूट हो गया, ये रूट हो गया। ठीक है, तो ये शूट एपिक्स, ये रूट एपिक्स। उसके बाद क्या आता है, दीज आर फाउंड, लिटरल क्या होता है, दीज आर फाउंड बिनेथ द बाक जो होते हैं, मतलब बाक वाला पोर्शन आपने देखा होगा, कोई प्लांट होता है उसके बाहर जो है बाक लगी होती है। ओके, उसे कॉकम्बियम बोलते हैं हम लोग। ओके, तो क्या होता है ये, और डाइकॉट, एक तो क्या होती है हमारी मोनोकॉट्स रूट होती है, डाइकॉट्स रूट होती है, इसे आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो कैम्बियन इज रीजन विच ऑफ रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल किस होते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और थिकनेस के लिए, 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल, ग्रोथ एंड थिकनेस। ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड।
stem of grasses and their monocot. Such tissue also occurs below in नोड. अब नोड और इंटरनोड क्या होता है, देखिए जहाँ से कोई लीफ निकलती है ये तो हमारी नोड हो गई. ओके, तो दो लीफों के बीच जो ये दो लीफों के बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनोड. जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है, आपका बीच में इंटरवल होता है. इंटरवल तो वो क्या होता है, इंटरवल मतलब वो आपके पीरियड जो पहला जो पीरियड है और उसके बाद वाला पीरियड है, उसकी जो बीच का जो है उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरवल. मतलब पहले भी पीरियड लगने वाला है आपके, बाद में भी लगने वाला है, तो वो क्या हो गया, इंटरवल. तो वैसे ये क्या है, इंटर कैलरी. आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, इंटर कैलरी. ओके, तो ये क्या होता है हमारा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं. अब ऑटोट्रॉपिक कैसे होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं. किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की. ओके, to spare their own foods by photosynthesis. Okay, plants are certainly and fixed organisms. They do not have move from place to place such as food. मतलब क्या होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं. do not have move, वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं. किसके लिए, अपने खाने के लिए. जैसे सनलाइट आई तो तुरंत मॉर्निंग में अपना फूड क्या करते हैं, वो बना लेते हैं. और फूड भी कहाँ बनता है हमारा, लीफ में बनता है. ओके, तो उसके बाद क्या, सिंस दे डू नॉट कंज्यूम और नीड मच एनर्जी, सो मोस्ट ऑफ प्लांट टिश्यू आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड दैम विच स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. मोस्ट ऑफ टिश्यू सच एज जाइलम, फैलोएम. जाइलम का वर्क जो प्लांट में होता है, जल कंडक्ट करने का होता है, वाटर. ओके, फैलोएम का फूड. जाइलम को आप जल से कनेक्ट कर सकते हैं, फैलोएम को फूड से कनेक्ट कर सकते हैं. स्कैरेनकाइमा, कॉक आर डेड टिश्यू. के दे डू नॉट सर्टेन लिविंग प्रोटोप्लाज्म. इसमें क्या होता है कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होते. यहाँ पर आप एक प्लांट देख सकते हैं. पहले एनिमल्स का देख लें. ओके, एनिमल्स ऑन देयर लैंड्स आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि हम डिपेंड रहते हैं खाना, हम प्लांट पे डिपेंड, हम एनिमल्स पे डिपेंड है. ओके, दे हैव टू मूव सर्च ऑफ फूड. और हम अपने खाने के लिए क्या करते हैं, घूमते भी हैं. ओके, मीट एंड फाइंड शेल्टर, घर के लिए. ये प्लांट का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आपको. ये रूट एपिकल मेरिस्टम, मतलब रूट्स क्या हो रही है, नीचे बढ़ रही हैं, तो ये भी एपिकल है. और शूट एपिकल, दोनों साइड क्या है, एपिकल. और बीच में क्या है, लेटरल. और इंटर कैलरी किसे कहते हैं, दो लीफ के बीच में जो जगह है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी. ओके, ओके, तो फंक्शन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट एड अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर प्लांट डेवलप. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक पेरेंट की तरह मदद करते हैं किसी और प्लांट को उगने में. ओके, विच दीज टेक पार्ट ऑफ ग्रोथ बाय परफॉर्म और न्यू सेल, और न्यू सेल्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ब्रांचेस और स्टेम एंड रूट, फ्लावर, फ्रूट एंड रूट हेयर. ओके, the place of injury in plant is healed up by the formation of new cell meristem. ओके बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक. ओके, उसके बाद आते हैं परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू भी क्या थे हमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या थे, हमारे पीछे हमने देखा था ना, परमानेंट टिश्यू हमारे टू टाइप्स के थे. ओके, सिंपल थे, कॉम्प्लेक्स थे. तो पहले हम सिंपल के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल क्या है हमारा, सिंपल में आ गया हमारा पेरेंकाइमा. ओके, पैरा मतलब बी साइड, इनकाइमा मतलब क्या होता है, फीलिंग्स. ओके, फ्रॉम द बार्क ऑफ अ प्लांट बॉडी. द पेरेंकाइमा सेल्स आर क्या होते हैं, ये ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, इलॉन्गेटेड इन शेप होते हैं. द सेल वॉल इज थिन एंड इनक्लोज डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें. ओके, तो पेरेंकाइमा के हम मेन फंक्शन पढ़ लेंगे. ओके, तो क्या, द मेन फंक्शन ऑफ पेरेंकाइमा इज स्टोर एंड एसिमिलेट फूड. पेरेंकाइमा सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू. तो पेरेंकाइमा को हम क्या कहते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज टिश्यू. ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा कोरेंकाइमा. ये उसका देखा कि इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं. किसमें, पेरेंकाइमा में हमारे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है. ओके, इनमें न्यूक्लियस भी होते हैं, सेल वॉल भी होती है, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, और साइड पे के पीटा लगे रहते हैं, और वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद क्या आता है बेटा हमारा
कॉलेनकाइमा। ओके, कॉलेनकाइमा क्या होता है? कॉलेनकाइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू। इसे क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल टिश्यू। ओके, यंग डाइकोटिलेडोन्स स्टेम्स आर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। और जो वर्क है इसका प्लांट को, तो वो क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना है और इलास्टिसिटी देना है। ओके, प्रोवाइड स्ट्रेंथ विथ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके ओके, तो मेन फंक्शन क्या है इसका? मैकेनिकल टिश्यू है ये, और क्या है? प्लांट को सपोर्ट करना है क्या? इलास्टिसिटी। ओके, इसका ये कॉलेनकाइमा, इसमें क्या होता है? क्रॉस सेक्शन होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल भी, और साइटोप्लाज्म में भी क्या होता है? इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है। उसके बाद किस में आते हैं? स्केलेनकाइमा। ओके, स्केलेनकाइमा सेल, स्क्लेर मतलब क्या होता है? हार्ड पार्ट जो होता है उसका। आर डेड सेल्स, दे आर डिवाइडेड टू प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? ये डेड सेल्स होती हैं स्केलेनकाइमा। द सेल वॉल ऑफ स्केलेनकाइमा आर ग्रिटली थिकनेस एंड लिग्निन। इसमें क्या होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। Such cell wall are called lignified. ओके बेटा, तो उसके बाद क्या आता है? इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? द सेल्स ऑफ स्केलेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। कोई भी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दस दीज सेल्स फिटेड टुगेदर लाइक टाइल्स एंड, जैसे हमारी घरों में टाइल्स लगी रहती हैं वो एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, और म्यूजिक फ्लोर जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, वैसे ये भी क्या होते हैं? एक दूसरे से चिपके रहते हैं। बिल्कुल भी इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके ओके, लोकोमोशन दे आर फाउंड इन स्टेम। ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, रूट में, विंस ऑफ लीव। विंस किसे कहते हैं? जो लीव, ये लीव है हमारी, और सीधे जो ये गई हुई है इसे क्या बोलते हैं हम? विंस बोलते हैं। ओके, ये हमारी विंस होती हैं, विंस में होते हैं, लीव्स में होते हैं। ओके, हार्ड कवरिंग ऑफ शीट एंड नट्स। दिस स्केलेनकाइमा इज मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इज गिव strength, rigidity, flexibility, elasticity to the plant body. ओके ओके, हम डिफरेंस करेंगे पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ठीक है, पेरेंकाइमा क्या होती है? हमारी लिविंग सेल्स होती हैं। ओके, कॉलेनकाइमा भी क्या होती है? लिविंग सेल्स होती हैं। स्केलेनकाइमा ओनली डेड सेल्स होती हैं। या आपके हायर एजुकेशन में जब आप कोई एग्जाम, ओके तो इसमें क्या होती है? हैव थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल थिक्ड एंड द कॉर्नर। ओके, थिक सेल वॉल ड्यू टू हैवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो क्या? सेल हैव डिस्कनेक्ट न्यूक्लियस एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। उसमें क्या होते हैं? हमारे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते थे। सेल्स हैव डिस्कनेक्ट न्यूक्लियस एंड डेंस, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं ना, तो डेंस रहता है। सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, अ साइटोप्लाज्म जस्ट इम्प्लीटली दैम। इसमें क्या था? हमारा साइटोप्लाज्म था ही नहीं क्योंकि वो चिपके हुए थे। उसके बाद क्या? स्टोर, इसका जो वर्क है वो क्या? स्टोर फूड करने का। पेरेंकाइमा का क्या होता है? स्टोर फूड को स्टोर करने का, वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉर्म अ पैकिंग टिश्यू, इसका जो फंक्शन था। उसके बाद क्या है? कॉलेनकाइमा का गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड कैरी एंड फोटोसिंथेसिस। स्केलेनकाइमा का गिव रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। ओके, और ये प्रेजेंट, पेरेंकाइमा प्रेजेंट रहता है हमारा सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, जैसे कि प्लांट स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। और कॉलेनकाइमा क्या होता है? लोकेटेड बिलो इन एपिडर्मिस, स्टेम एंड एपिडर्मिस एरिया पे होता है स्टेम एंड लीव्स के। स्केलेनकाइमा प्रेजेंट इन जाइलम एंड फैलोयम इन सेल्स ऑफ नट्स, हार्ट सीड। ओके, हार्ट सीड में होता है, जाइलम एंड फैलोयम होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसकी हम कल बनाएंगे।